तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्वेश्चन आपको ये है कि फाइंड द डुप्लीकेट्स इन द गिवन एरे। तो एरे के इनसाइड से हमें डुप्लीकेट रिमूव करके दूसरा एरे रिटर्न करना है। तो आई जस्ट क्रिएट हियर index.js. So there is a array, let array, and this is the given array. There's a 12, 5, 6, again 12, 8 and 7. Okay, and now मुझे क्या चाहिए, ये जो एरे है उसमें से जो भी डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट और एक ले लेते हैं 5 नंबर। तो इसको रिमूव करना है। सो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए आपको पता है आप फिल्टर लगा सकते हो इजीली। फिल्टर अच्छे से वर्क करता है। तो विद द फिल्टर पहले देख लेते हैं कैसे कैसे करते हैं। सो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एरे, जो मेरा एरे है उसको लगाओ फिल्टर। तो ये शॉर्ट मेथड है, फिल्टर है। फिल्टर के अंदर एक्चुअली यहाँ पे ये दो पैरामीटर रिसीव करेगा, दो पैरामीटर रिसीव करेगा। तो सबसे पहले मैं दे रहा हूँ यहाँ पे जो करंट आइटम है वो, मतलब ये जो एलिमेंट्स है, तो इसमें हमेशा एलिमेंट आता है पहले, एलिमेंट। एंड सेकंड वन इज इंडेक्स ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे दिखाई देखो वैल्यू, इंडेक्स एंड एक्चुअल एरे थर्ड नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इंडेक्स। सिंपल फिल्टर मुझे क्या लगाना है यहाँ पे, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या लगाना है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो इंडेक्स है इक्वल टू अगर इंडेक्स आ रहा है, जो मेरा सेकंड पैरामीटर है, तो इसके अंदर क्या आएगा, एक एलिमेंट। अगर 12 है तो 12 मतलब क्या रहेगा, इसका इंडेक्स, बराबर। तो इसका इंडेक्स एंड इसका इंडेक्स अगर मैच हो रहा है देन आप क्या रिटर्न करो, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मीनिंग क्या है, रिटर्न। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं रिजल्ट को जस्ट, एंड नोड इंस्टॉल है मेरे इसमें। तो ऑलरेडी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जस्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस। चेक करते हैं आउटपुट 12, 5, 6, 8, 7। सो डुप्लीकेट रिमूव हो चुके हैं। कैसे हुए, लेकिन अगर आप यहाँ पे एरे के ऊपर इसको थोड़ा सा कमेंट करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैजिक है। देखो जब भी हम यूज़ करते हैं ना एरे, कंसोल डॉट लॉग करते हैं एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, ये जो मेथड है ये कमाल की मेथड है। क्योंकि क्या करते हैं, जब मैं यहाँ पे 5 का मैं चेक करना चाहूँगा इंडेक्स, तो आपको क्या लगता है ये क्या देगा, 5 का इंडेक्स। तो यहाँ या फिर 12 का इंडेक्स मैं पूछ रहा हूँ, तो 12 का हमेशा वो 0 देगा और 5 का 1 ही देगा। इसमें से कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होगी। वो कभी भी एक्सीडेंटली भी कभी भी 0, 1, 2, 3 कभी भी नहीं देगा, वो देगा 0 ही। देखो मैं 12 का दे रहा हूँ, अभी मुझे क्या आउटपुट, 12 दो जगह पे प्रेजेंट है। ये मेरा 0 इंडेक्स, 1, 2, 3 जगह पे भी 12 प्रेजेंट है, लेकिन ये देगा क्या आउटपुट मुझे, सिर्फ 0 नंबर पे देगा। देखो 0, समझा। सेम लाइक दैट अगर आप यहाँ पे देखोगे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, इसका भी दे देते हैं, किसका, कौन से एलिमेंट का, 5 का। तो ये भी 1 देगा अभी मुझे। ये गलती से भी मुझे 5 नहीं देगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब जो इसका इंडेक्शन है एक्चुअल वो नहीं देगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ के अंदर एलिमेंट। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करवाता हूँ, रुको। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है ब्लैंक वाली। तो सबसे पहले एलिमेंट ले लेते हैं इसके अंदर। क्या करते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट है, इसको कॉपी करता हूँ जस्ट, एंड जस्ट ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा एरे है, बराबर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो ये जो 12 आ रहा है उसका इंडेक्सिंग क्या है, 0 है। 5 का इंडेक्सिंग क्या है, 1 है, बराबर। सो 5 का इंडेक्सिंग आ रहा है 1। उसके बाद 6 का आ रहा है, 6 का आ रहा है कितना, 2। सेम लाइक दैट 12 का आ रहा है, फिर से क्या दिया हमने, 3। उसके बाद 8 का आ रहा है, 8 का क्या आ रहा है, 4। उसके बाद 7 का आ रहा है कितना, 5। एंड लास्ट वन 5 का आ रहा है
5 सॉरी 6। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होता है देखो, कभी भी जब भी कंपैरिजन हो रहा है तो सबसे पहले मेरा फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर जो है ना वो चेक करेगा सबसे पहले क्या आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है, एक्चुअल एलिमेंट। तो एक्चुअल एलिमेंट जो दिख रहा है क्या है, 12 है। तो कौन से इंडेक्शन पे, इंडेक्स ऑफ का मीनिंग क्या है कि उसका इंडेक्स, उसका इंडेक्स। तो दोनों पैरामीटर में सोचो सेम ही हो रहा है, तो यहाँ पे वो एक्चुअल जो नंबर है, मतलब जो 12 नंबर है वो कौन से इंडेक्स पे है। तो कंपैरिजन कैसे करेगा, क्या जो मेरा 12 नंबर है, जो मेरा इंडेक्स ऑफ 12 का, मतलब 12 का इंडेक्स ऑफ कौन सा है, 12 का इंडेक्स ऑफ है 0, इज इक्वल टू 0 है क्या, ट्रू आ रहा है ना, तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो क्या होगा वहां पे, रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, कहाँ पे, इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इस रिजल्ट के अंदर चला जाएगा। उस सेम लाइक दैट, इसको कॉपी करता हूँ मैं थोड़ा सा, मैं हाँ चलो, सेम लाइक दैट ये चेक करेगा 5 का कितना है, एक मिनट है, 5 इसका इंडेक्सिंग है 1 बराबर। सो इक्वल टू ये 1 है क्या, क्योंकि वहां पे इंडेक्स दिया है ना हमने, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो 1 ही आ रहा है ना। देखो क्या आ रहा है, ये इंडेक्सिंग आएगा। तो अगर इंडेक्स करोगे आप तो उसका इंडेक्स देगा 0 1 2। तो यहाँ पे इंडेक्स में 0 1 2 इस फॉर्मेट में आ जाएगा, एक लूप ही लगेगा पूरा बराबर। सेम लाइक दैट, तो यहाँ पे हम ये भी आएगा ट्रू, क्या आएगा ट्रू। उसके बाद और कौन सा एलिमेंट है मेरा, 6 है, 6 का कितना है 2 है इंडेक्सिंग, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है क्या, तो ट्रू आ रहा है। उसके बाद 12 का चेक करेंगे, 12 का इंडेक्सिंग 3, इंडेक्स ऑफ जो है जो दिया है वही कंपेयर होगा। तो 12 का यहाँ पे चेक करेगा 3 है क्या, तो वो भी आएगा ट्रू। तो वो सारी स्टोर हो जाएंगे, फिल्टर जो हमने रिजल्ट में दिया है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 8 का इंडेक्सिंग है 4, 8 कौन से एलिमेंट पे, 4 पे है, इंडेक्स ऑफ किसका है 4। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 4, ये आएगा ट्रू। सेम लाइक दैट 7 का चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं आएगा, मेरा 12 रिपोर्ट से आया ना। तो यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ मेथड है मेरी, वो क्या बोलेगी, दिस इज नॉट अ ट्रू, ये हमेशा 0 ही आएगा, ये हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए ये फॉल्स, क्योंकि इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिपीट में अलाउ नहीं करता। ये चीज़ हो गई। 8 के बाद मुझे देना है 7, 7 का रहेगा 5 इज इक्वल टू, मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3 है क्या, तो फॉल्स है, ठीक है, इसमें क्लाइमैक्स है, ठीक है। और ये जो 5 आ रहा है ये ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा। एंड सेम लाइक दैट लास्ट वन इज 5 6 इज इक्वल टू अगर 6 है देन ट्रू, लेकिन यहाँ पे अब आएगा फॉल्स, क्योंकि इसका इंडेक्सिंग क्या है 5 का 1 है। तो वो, तो जो चीज़ें फॉल्स है वो छोड़ के सारी चीज़ें किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, फिल्टर के अंदर। तो जो मेरा डेटा है इस रिजल्ट के अंदर सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, समझा। तो इसी एग्जाम्पल को और एक वे से भी हम कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, ये बेस्ट वे है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेस्ट वे है, इसी वे से करो। तो फॉर लूप भी लगा के देखते हैं। सो लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, ये नॉर्मल फॉर लूप से कर रहे हैं, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना है, लेट डुप्लीकेट या फिर सॉर्टेड यूनिक देता हूँ मैं, ठीक है, यूनिक नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और यूनिक के अंदर हम एम्प्टी एरे रखेंगे, क्या कर रहा हूँ मैं, एम्प्टी एरे रख रहा हूँ। सोचो कि इसके अंदर कुछ है क्या, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ एरे डॉट
इंडेक्स ऑफ, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, इफ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ एरे आई, एरे आई इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू ए आई के बराबर आ रहा है, क्या आई के बराबर, एंड यहाँ पे दो कंडीशन रहेगी, एंड यूनिक डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स नाम की मेथड है, मतलब जानने के लिए है कि नहीं उसके अंदर, इंक्लूड्स एरे आई, देन ओनली क्या करो, यूनिक के अंदर पुश करो कौन से एलिमेंट जो एरे आया मेरा आ रहा है वो पुश कर दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आउटपुट मुझे अभी गलत आएगा या फिर एम्प्टी आएगा, क्यों? क्योंकि अगर देखोगे एरे आई इज इक्वल टू आई, मतलब सेम कंडीशन है जैसे यहाँ पे दिया है ना एलिमेंट कंपेरिजन, सेम यहाँ पे कंपेरिजन करेगा वो। तो एरे के अंदर का जो आई है, जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स ऑफ इज इक्वल टू अगर आई आ रहा है, एंड अगर वो जो एलिमेंट आ रहा है वो इसके अंदर नहीं है पहले से, अगर नहीं है तभी इसके अंदर पुश करना है। तो सेम यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे नॉट लगा देंगे, जैसे नॉट लगा दूंगा मैं यहाँ पे और कंसोल डॉट लॉग यूनिक कर दूंगा, तो देखो आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं। इंडेक्स डॉट का आपको मीनिंग समझा होगा, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो 12 5 6 8 7 सेम रिजल्ट सेम थिंग। तो इसका भी अगर ड्राई रन करोगे तो इंडेक्स ऑफ का मीनिंग आपको समझा है। बस यहाँ पे चेक क्या करेगा, जैसे एरे आई है मेरा आ रहा है, एरे आई मतलब क्या, जो मेरा नंबर है ये 12, एरे आई का मीनिंग क्या होता है, एरे के अंदर का आई मतलब सिंगल एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 12, तो 12 इज इक्वल टू 0 है क्या, तो ये आई जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है बराबर, तो वो क्या करेगा 0 चेक करेगा, देन ये लूप चलता जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं, तो पहली कंडीशन देखो, आई जो मेरा 12 है, तो 12 का इंडेक्सिंग 0 एंड इंडेक्स ऑफ दिया है ना, तो 12 का इंडेक्सिंग 0 इज इक्वल टू 0 है, देन एक कंडीशन ट्रू हो गई। और यहाँ पे वो जो एलिमेंट है मतलब जो 12 है वो यूनिक के अंदर नहीं होना चाहिए, यूनिक के अंदर पहले से नहीं होना चाहिए, तभी इसके अंदर पुश कर दो, अदरवाइज पुश नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू कब हो रही है, जैसे एरे, पहली कंडीशन देखो, एरे आई इज इक्वल टू आई मतलब 12 की जो पोजीशन है 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू हो रहा है, एंड यहाँ पे यूनिक के अंदर कुछ भी नहीं है, 12 इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या करेगा चेक करेगा, यूनिक इंक्लूड्स एरे आई, तो जो करंट एलिमेंट है वो 12 यहाँ पे नहीं है, तो इसके अंदर वहाँ पे पुश हो रहा है। तो इसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट हर एक बार लूप चल के यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो ये जैसे ये लूप चल रहा है ना, सेम लाइक ये फिल्टर का भी चल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये तो सिंपल प्रॉब्लम था हमारा, एक डुप्लीकेट रिमूव करने का या डुप्लीकेट को थोड़ा सा। तो आपको एक चैलेंज ये रहेगा कि आपको वही प्रिंट करना है, देखो इसमें थोड़ा सा ही लॉजिक चेंज करना पड़ता है, आपको वही चीज़ प्रिंट करनी है अभी कि जो सिर्फ डुप्लीकेट जो है ना वही सिर्फ प्रिंट करवाने। अभी क्या हमें प्रिंट करवाना है, किया है हमने, जो प्रिंट करा है वो क्या किया है कि जो डुप्लीकेट है, मतलब जो हमने क्या प्रिंट किया है, यूनिक आर प्रिंट किया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट है ना वो प्रिंट करवाने, मतलब अगर यहाँ पे रिजल्ट कैसा आएगा, अगर 12 एंड 5 आना चाहिए उसके अंदर, मतलब जो डुप्लीकेट है वो एरे में स्टोर होना चाहिए। तो थोड़ा सा ही माइनर लॉजिक आपको चेंज करना पड़ेगा, बेसिक है, ठीक है। चलो।